दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर एजुकेटर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 शेयर करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे 30+ MCQ बेस्ड क्वेश्चनों पर जो पेपर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ए और बी यानी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक सम्राट के जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं आपके खरोष्ठी और ब्राह्मणी दोनों लिपियों के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वह है आपका सी ऑप्शन। तो सी पे निशान लगाएंगे, सी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह है हमारा अशोक के अभिलेख पढ़ने में किसको सफलता मिली, यानी वह व्यक्ति कौन था जिसको अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिल गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वह है हमारे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एनसीईआरटी की बुक में सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौशल, मगध, अवंती या वाराणसी। तो इनमें से जो सबसे शक्तिशाली जो कौशल था जो महाजनपद था वो था दोस्तों मगध। मगध महाजनपद इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और साथ में शक्तिशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा मगध की राजधानी क्या थी? जो मगध था, मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी दोस्तों राजगिरी। तो ये मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है मगध का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? तो मगध में काफ़ी शासक हुए जिसमें अजातशत्रु, महापद्मनंद, धनानंद और बिंबिसार, लेकिन इसमें सबसे जो शक्तिशाली शासक थे वो थे आपके अजातशत्रु को माना जाता है। इसका सही जवाब है अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में काशी जनपद की राजधानी क्या थी? तो काशी जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वाराणसी। वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? यानी सिकंदर जो था उसने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? यानी उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो हुई हमारी 321 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जो मेगास्थनीज था, इन्होंने इंडिका लिखी है, ये किसका राजदूत था? तो दोस्तों इसको याद रखना है आपको। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। मेगास्थनीज किसके शासन में
भारत आया था। यानी मेगास्थनीज जब भारत आया था तो उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय शासन चल रहा था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। तो मेगास्थनीज ने जो एक कृति लिखी है उसका नाम था इंडिका। इसका सही ऑप्शन इंडिका। जब ये भारत आए थे तो इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ लिखा था जिसका नाम रखा था इंडिका। नेक्स्ट ऑप्शन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र लिखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कौटिल्य को, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस की रचना इसमें से जो करने का श्रेय जाता है वो हो जाता है विशाख दत्त को। विशाख दत्त थे, उन्होंने इसकी रचना करी थी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सिंहासन पर बैठे थे वो टाइम आपको याद होगा, वो है हमारा 321 ईसा पूर्व, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? मौर्य वंश के सबसे महान शासक की जब बात आती है तो बिना सोचे समझे आपको अशोक पे लगा देना है। इसका सही ऑप्शन है अशोक, जिसपे काफ़ी प्रतापी राजा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? यानी कलिंग वर्तमान में से उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यानी मौर्य साम्राज्य जब स्थापित किया गया तो उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी का चयन किया था? यानी कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसको इन्होंने चुना था अपने धर्म के प्रचार के लिए? तो उसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका धम्म महामात्र था, ऑप्शन नंबर डी, जिसने अपने धर्म के प्रचार के लिए इनको चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब वो है आपका वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? अशोक जो राष्ट्रीय चिन्ह है इस समय, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना अशोक के कई अभिलेख थे, उनमें से कौन से अभिलेख से इसको लिया गया है? तो आपको नाम रखना है याद, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में स्तंभ था, अशोक चिन्ह वहीं से लिया गया है राष्ट्र चिन्ह हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य काल में जो चांदी का सिक्का चलता था उसको उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो उसमें इसको कहते थे पर्ण। सी ऑप्शन इसका सही है, पर्ण कहा जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 22, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे महान शासक दोस्तों कनिष्क को माना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी, यानी कनिष्क के समय में राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर उस समय कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कनिष्क ने चौथी महासभा का आयोजन कहाँ किया था? कनिष्क जो था उसने अपनी चौथी महासभा का आयोजन किस जगह किया था? तो उसका सही जवाब है कश्मीर, यानी सी ऑप्शन, कश्मीर में किया था, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका कनिष्क के शासनकाल में
किस कला का विकास हुआ? ऐसी कौन सी कला थी जो कनिष्क के संरक्षण में, कनिष्क जब राजा हुआ करता था उसका विकास हुआ? तो आपको याद रखना है इसका भी जवाब, इसका सही जवाब है गांधार कला। बहुत इम्पोर्टेंट कला है ये, इसका विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कनिष्क जो राजा था इसके हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं मथुरा के पास, जहाँ पे हमें एक देवपुत्र की उपाधि इसने धारण की थी। ये अपने आप को देवपुत्र समझते थे, तो इसका सही जवाब आपका देवपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? यानी कनिष्क जो था किस धर्म को मानने वाला था, किस धर्म का फॉलोवर था? तो आपको इसका सही जवाब देना है कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना की? ऐसे कौन से 2 नगर थे जो अशोक ने इसकी स्थापना करी थी? तो दोस्तों इसमें श्रीनगर और ललिता पाटन, ये दोनों ही नगर जो हैं दोनों की रचना करी थी, स्थापना करी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, दोनों नगरों को इसने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, जिसमें पूछता है कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की? तो कनिष्क ने जिस नगर की स्थापना करी थी वो कौन सा नगर था? तो उसका सही जवाब है कनिष्ठपुर। क्या नाम है? कनिष्ठपुर, ऑप्शन नंबर बी, कनिष्ठपुर नाम है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछता है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका जो सही जवाब है वो है आपका ए, तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, संगम शब्द का अर्थ है, संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है सभा, ऑप्शन नंबर बी, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 क्वेश्चन, इसमें पूछता है प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों मदुरई में, ऑप्शन नंबर ए, मदुरई में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, दक्षिण भारत के मुख्य राज्य कौन से थे? दक्षिण भारत के मुख्य राज्य कौन से थे? इसमें चोल, पांड्य, चेर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों याद होगा दक्षिण भारत में इन सरदारियों का शासन चल रहा था, तो इसका सही जो जवाब है वो है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त इसके संस्थापक माने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, जिसमें प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त, तो आप याद रखेंगे प्रभावती जो गुप्त थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री मानी जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो दोस्तों ये थे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चंस कराए। बाकी सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, जिसमें आपको मैं 35 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।